हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे एंड आपका LIC ऑफ इंडिया का इंश्योरेंस का जो एजेंसी है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल पे मैं LIC ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट्स अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को। क्लैरिटी देता रहता हूँ आपको कि किसी भी गलत तरीके के इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँच पाए। साथ ही साथ गाइज आपको बहुत ही अच्छे प्लान कम्बिनेशंस भी यहाँ पे मिलेंगे इस चैनल पे। LIC से रिलेटेड उन प्लान कम्बिनेशंस को आप सेल करके अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने सारे ग्रुप्स में या फिर जिनको भी आप जानते हो सबको शेयर करें, जिससे कि अवेयरनेस फैले। सो फ्रेंड्स, बजट इस साल का लॉन्च हो चुका है 1 फरवरी को। आप सभी को कुछ ना कुछ डिटेल्स ज़रूर पता होंगी बजट से रिलेटेड कि इनकम टैक्स का स्लैब कितना चेंज हुआ है या बाकी चीज़ें जो भी बजट में आया है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में मैं स्पेशली इंश्योरेंस के लिए जो चीज़ें बताई गई है इस बजट में उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को सारे बाकी एडवाइजर्स के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उन्हें भी इसका पता चले। तो इस बार के बजट में फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण जी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे रिलेटेड एक अपडेट दिया है। वो ये है कि बीमा पॉलिसी के जो मेच्योरिटी के पैसे हैं उन पे टैक्स कटेगा। आप सबको पता होगा कि टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है अंडर सेक्शन 1010D, यानी कि जो मैच्योरिटी मिलती है बीमा का, आप सब ने जाना होगा, सुना होगा कि वो टैक्स फ्री होती है। और हम कस्टमर से बोलते भी है चौड़े में कि हमारा जो जो भी आपका अमाउंट होगा जो मैच्योरिटी का मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो इस बजट में अपडेट आया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि हाँ, वो किन किन पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा, किन के लिए नहीं होगा, किस किस के जो मैच्योरिटी है उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में, ये इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीट इस वीडियो में देने वाला हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। सो गाइज, आप देख सकते हैं थंबनेल में सरकार का बजट में बड़ा ऐलान, बीमा पॉलिसी के मैच्योरिटी के पैसे पे अब टैक्स कटेगा, टैक्स एग्जम्पशन रिमूव फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसीज। बाकी इस वीडियो में मैं और क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा आपको बता दूँ। अभी LIC में इनकम टैक्स के क्या नियम हैं, प्रीमियम जमा करने पे और मैच्योरिटी अमाउंट पे क्या नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 80C और 1010D बेनिफिट कौन सी पॉलिसीज़ पे मिलता है और वो एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। साथ ही साथ इस बजट में सरकार ने मैच्योरिटी के पैसे पे क्या नियम लगाया है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जो है फ़िलहाल LIC ऑफ इंडिया में या इससे पहले जो चल रहा था पॉलिसी, वो ये था कि हम ये बोलते थे कस्टमर्स को कि 80C का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 80C में क्या क्या आता था कि 1.5 लाख रुपये तक का जो है वो इनकम टैक्स बचा सकता था। अब वो 1.5 लाख रुपये का किस किस से बता सकता था, तो या तो वो कोई म्यूचुअल फंड हो जो कि ELSS हो, इक्विटी लिंक जो म्यूचुअल फंड होते हैं, या PPF है, या EPF, या जीवन बीमा का प्रीमियम, या यूलिप प्लान, या FD, या फिर NSP। NPS, यानी इन सब पे जो है 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स बचा सकता था कस्टमर, या बचा सकता है अभी भी कस्टमर्स। तो यह हो गया अंडर सेक्शन 80C। अब आता है 1010D। 1010D में क्या होता है कि जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो अंडर सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये अभी करंट अपडेट है 80C का और 1010D का। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि अगर सपोज कोई मिस्टर गुप्ता है, गुप्ता जी का जो वार्षिक आय है यानी एनुअल जो कमाते हैं 8 लाख रुपये प्रति वर्ष, और अगर उन्होंने कोई पॉलिसी ले ली है जिसमें कि 1.5 लाख रुपये वो सालाना जमा करते हैं, तो वो 1.5 लाख रुपया वो टैक्स फ्री, मतलब उस पर टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि उनका जो 8 लाख का कमाई है उसमें सिर्फ 6.5 लाख रुपये की कमाई पे टैक्सेबल होगा। तो ये हो गया 80C का एग्जाम्पल। अगर 1010D का एग्जाम्पल लेंगे तो उसके लिए क्या है कि आपकी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो एनुअल प्रीमियम के 10 गुना या उससे अधिक होनी चाहिए, ये पहला कंडीशन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि मान लो आप 25,000 रुपये का आप प्रीमियम देते हैं सालाना, तो 25,000 का 10 गुना यानी कि 2.5 लाख रुपये, यानी 2.5 लाख या 2.5 लाख से अधिक अगर सम एश्योर्ड है, तो उस केस में जो है आपका स्लैब यानी कि इनकम टैक्स, उसमें जो है आपका चार्ज नहीं होगा। 80C का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, प्लस मैच्योरिटी भी आपका टैक्स फ्री होगा। साथ ही साथ अगर जो ये 2.5 लाख से कम है
तो फिर मैच्योरिटी भी टैक्सेबल होती है इसमें। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल 1010D का, ये जो पुराना था। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये एक बताना चाहूँगा कि मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर रखा है, जिसमें कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जैसे कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैसे सेल करते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये जो सर है अभिजीत सर, ये बहुत ही सरल लैंग्वेज में हिंदी भाषा में समझाते हैं। मुझे उसका बेनिफिट भी मिला। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अराउंड 6000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अर्निंग भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आप भी चाहते हैं अर्न करना, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप अभी फ्री चल रहा है, तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ये चैलेंज देंगे कि कैसे उन्होंने इतने पैसे कमाए, लाइक 42,50,000 30 दिन के अंदर। साथ ही साथ ये फ्री इनका जो अभी कोर्स चल रहा है लाइव, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे वो अर्निंग के मेथड्स बता रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद अगर सपोज़ ये फ्री आपने क्लासेस अटेंड कर ली या बेनिफिट हो रही हैं, तो आप उनके पेड कोर्सेज़ भी ले सकते हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं, और वो भी 30 डेज़ मनी बैक गारंटी के साथ। यानी कि 30 दिन के अंदर अगर चाहें तो उसको कैंसिल करके पूरा का पूरा पैसा भी वापस ले सकते हैं। सो गाइस 400-500 रुपये या 1000 रुपये कोर्सेज़ होते हैं पूरी लाइफ में। अगर आपने एक इतना सा रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या ही लिया। अगर 1000 रुपये या 500 रुपये आप खर्च कर नहीं सकते अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पहले फ्री वाली ट्रेनिंग ज्वाइन करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर उस लिंक पे क्लिक करके ये फ्री ट्रेनिंग अटेंड करें, और रिक्वायर्ड हो तो पेड ट्रेनिंग भी अटेंड कर ले। छोटा सा रिस्क है, 500-600 रुपये का या 1000 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये था। इसके साथ साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जो अब वीडियो का मेन कंटेंट है हमारा, कि अपडेट क्या है इस बजट में। सो गाइज इस बजट में ये अपडेट आया है कि इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अदर देन यूलिप, यानी यूलिप के अलावा अगर कोई और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है जहाँ पे एग्रीगेटेड प्रीमियम 5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो वो टैक्सेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो आप ध्यान से सुनिए गाइस, जो भी बंदा सालाना 5 लाख या उससे ज़्यादा का प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस के लिए, ज़रूरी नहीं कि एक पॉलिसी में, अगर उनके पास 10 पॉलिसी हो 20 पॉलिसी हो, सबका मिला के भी 5 लाख या उससे ज़्यादा का अगर है, तो उसकी जो मैच्योरिटी होगी फ्रेंड्स वो टैक्सेबल होगी 1 अप्रैल 2023 से। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले अगर कोई पॉलिसी करा लेता है या फिर करा चुका है, तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा, उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री ही होगी। लेकिन 1 अप्रैल के बाद अगर पॉलिसी लेता है और 5 लाख या उससे ज़्यादा का सालाना उसका प्रीमियम है, तो उसमें टैक्सेबल होगा। ये 1 अप्रैल 2023 से लागू है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जान कि एग्रीगेटेड 5 लाख रुपीज़ होना चाहिए, पॉलिसीज़ परचेज टिल 31 मार्च, यहाँ पे जो है उसमें कोई मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगेगा। आफ्टर 1 अप्रैल टैक्सेबल होगी यहाँ पे। एंड डेथ बेनिफिट में गाइस टैक्स फ्री ही रहेगा, चाहे 5 लाख से ऊपर की हो या 5 लाख से नीचे की हो, डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री ही होगा। सो ये था गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट इस बजट में इंश्योरेंस को लेके। आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और जो फ्री ट्रेनिंग मैंने बताई है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, वो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। थैंक यू।